स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि स्विट्जरलैंड में हर साल एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो 2023 की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी वो अभी खत्म हुआ है। लगभग 5 दिन ये चला था। यहां पर आप देख पाओगे कि भारत की इसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी। इंडिया एट डावोस 2023 फ्रॉम एनर्जी ट्रांजिशन टू जेंडर पैरिटी। तो भारत के पर्सपेक्टिव से ये जो पूरा मीटिंग था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो कितना इंपॉर्टेंट था, यहां पर कौन कौन से किस प्रकार के एग्रीमेंट किए गए हैं, यहां पर भारत को लेकर क्या बोला गया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा हमारा जो रिपब्लिक डे सेल है, एक्चुअली होता क्या है कि साल में 2 बार सबसे बड़ा सेल लगता है स्टडी IQ का, एक 15th ऑफ अगस्त और 26th ऑफ जनवरी। तो ये जो 26th ऑफ जनवरी का सेल है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो प्रीलिम्स होने वाला है इस साल 28 मई को, उसको क्रैक करने के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है 27 से। आपके पास समय है कि यहां पर आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 200+ आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस दी जाएगी जिसके माध्यम से स्टैटिक और करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन पूरा कराया जाएगा। आपके घरों तक बुक्स भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम दाम पर आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वाला पूरा कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की इसके अंदर पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको जो भी कोर्स लेना है, NCERT हो, UPSC हो, कुछ भी हो, यूज कोड अंकित लाइव। और 26 जनवरी का ये जो रिपब्लिक डे सेल का फायदा है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत कैसे हुई, ये होता क्या है। देखो, ये एनुअल इवेंट है, हर साल कंडक्ट कराया जाता है और ये कहां पर होता है? स्विट्जरलैंड के अंदर एक फिक्स जगह है, एक जगह है जिसका नाम है डावोस। डावोस में वहां पर एक रिसोर्ट है, इसको कहा जाता है स्की रिसोर्ट। और यहां पर आप देख पाओगे कि एल्प्स माउंटेन आपने सुना होगा, ये यूरोप के अंदर है और ये कई सारे कंट्रीज में फैला हुआ है, चाहे फ्रांस हो गया, आपका स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, कई देशों से ये पूरा फैला हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये एल्प्स माउंटेन है और उसी के ही सतह पर बताया जाता है कि ये रिजॉर्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य दिखता है। वहां पर कई सारे वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, इकोनॉमिस्ट आते हैं, बिजनेस लीडर्स आते हैं हर साल, और ये कंडक्ट होता है। 5 दिन का 2023 का ये पूरा मीटिंग था जो कि फ्राइडे को ही खत्म हुआ। और इसका जो थीम है वो ध्यान रखिएगा, थीम था कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कई बार थीम पूछ देता है। तो कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ये इसका थीम था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत कैसे हुई थी? देखो, एक्चुअली क्या है कि ये हुआ था 1971 में और इसके जो फाउंडर हैं इनका नाम है क्लॉस स्क्वैब। एक्चुअली अभी तक अगर आप देखोगे तो इन्हीं के द्वारा इसको पूरा कंडक्ट कराया जाता है। जो इसके फाउंडर थे वो अभी भी इसको कंडक्ट करा रहे हैं। ये एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, इंटरनेशनल NGO है। इसका मोटो है कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड और भी कई सारे जो एस्पेक्ट हैं, मतलब कि दुनिया में अगर कोई वॉर चल रहा है उसका इंपैक्ट क्या होगा विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर, किस तरह से जो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है उसको बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजों को लेकर डिस्कशन होता है। 1971 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं था, तब इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम और 1987 में जाकर इसका नाम पड़ गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कई लोगों के द्वारा। स्पेशली कहा जाता है कि यहां पर कई सारे जो वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर बहुत सारा खर्चा किया जाता है। तो ये पब्लिक का जो पैसा है वो वेस्ट जाता है, ये क्रिटिसिज्म होता है। इसके साथ साथ यहां पर एक प्रकार से इसको वेल्दी ग्लोबल एलिट का दर्जा दिया जाता है। मतलब कि दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सबको दरकिनार करते हुए जो वर्ल्ड के ये लीडर्स हैं वो आते हैं और यहां पर जो वेल्दी एलिट हैं उसके समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं। खैर, जो भी है, जहां तक 2023 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात है तो लेट मी टेल यू, पिछले 3 साल में पहली बार जो फुल सेशन होता है ऑफलाइन वो पहली बार यहां पर कंडक्ट कराया गया है। और इस साल यहां पर थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो लेंडर्स हैं वो यहां पर मौजूद थे स्विस टाउन में, एंड कई सारे लीडर्स फ्रॉम इंडिया वो भी मौजूद थे। चाहे आप भारत के
टेक इंडस्ट्री की बात करिए, अलग अलग सेक्टर्स के जो लीडर्स थे वो मौजूद थे, हमारे मिनिस्टर्स भी वहां पर गए थे और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये चीज निकल कर आती है कि इस बार का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था उसमें इंडिया की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, क्योंकि भारत ने कई सारे वहां पर बूथ्स लगा रखे थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी वर्ल्ड लीडर्स वहां पर आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो भारत को पहचाने, हमारी जो पोटेंशियल है उसको जाने, ताकि भारत में आकर वो इन्वेस्ट करें। तो हमारा नारा ही यही है, मेक इन इंडिया। जो भी आपको बनाना है आप भारत में आइए, और सप्लाई चेन को मजबूत करने में टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए भारत में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि लोग चाइना से थोड़ा परेशान हो गए हैं, चाइना से बाहर जाना चाहते हैं, तो इसमें भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत का पर्सपेक्टिव क्या था इस बार के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ग्लोबली अगर हम देखें जो लीडर्स थे उनका व्यू क्या था भारत के ऊपर, तो ज्यादातर जो लीडर्स थे और जो इकोनॉमिस्ट थे वो कहीं ना कहीं भारत की जो स्ट्रांग एबिलिटी है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की, उसको प्रेज किया जा रहा था। क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे तो भारत के द्वारा कई सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च किए गए थे, जैसे कि एक बहुत बड़ा स्कीम है दैट इज प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत यहां पर जो भी आप प्रोडक्शन करते हो हर एक यूनिट के ऊपर आपको यहां पर कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। तो इसकी वजह से काफी सारा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आया है, तो उसकी काफी सराहना की गई। इसके अलावा जो ग्लोबल कंसल्टेंट फर्म्स हैं, बिग फोर जिसको कहा जाता है, बड़े बड़े फर्म्स, PwC, डेलॉयट, BCG, उन्होंने भी यहां पर भारत की इकोनॉमी को इक्वली पॉजिटिव माना है। फिर जैसे कि आप देख सकते हो PwC के जो ग्लोबल चेयरमैन हैं, उन्होंने यहां पर कहा कि भारत के CEO काफी पॉजिटिव हैं और कहीं ना कहीं हमारे पास क्षमता है कि आज के वर्ल्ड में भी, मतलब आज जो सिचुएशन है दुनिया के अंदर, उसके बावजूद भी हम 6 to 8% की ग्रोथ ला सकते हैं। भारत जैसा इतना बड़ा देश, आबादी का देश, इतना सारा अभी भी लेकर आ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा कई सारे इकोनॉमिस्ट आप देख लो, वो भी काफी ऑप्टिमिज्म रखते हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि यहां पर जो चाइना है, इट विल नो लॉन्गर बी द ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पिछले 3 दशक से चाइना को ही दुनिया का ग्रोथ इंजन माना जा रहा था। चाइना की इकोनॉमी बढ़ती थी तो वर्ल्ड की इकोनॉमी बढ़ती थी, चाइना गिरता था तो चाइना के साथ साथ पूरे दुनिया की इकोनॉमी गिरती थी। लेकिन अब वो परसेप्शन धीरे धीरे शिफ्ट होकर भारत की तरफ आ रहा है। इसके साथ आपको पता होगा कि IMF की जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, वो भी वहां पर गई और उन्होंने भी भारत का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूती दिया। उसको कहा कि काफी हद तक ये मदद कर रहा है भारत की ग्रोथ में, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी हमें कई सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। चाहे लैंड की बात करें, लेबर मार्केट की बात करें, वहां पर हमें रिफॉर्म्स लाना होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर यह भी क्वेश्चन है कि भारत की पोजीशन कैसा है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। तो देखो यहां पर सबसे पहले तो यह बता रहा जा रहा है कि इकोनॉमिक आउटलुक 2023 का अगर हम देखें तो डिपेंड करता है कि आप कौन से देश में हो। जैसे कि अगर यहां पर यह बोला गया कि पूरे दुनिया में इस समय कहीं पर सबसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, तो या तो आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा, वहां पर ग्रोथ अच्छी खासी होगी। नॉर्थ अफ्रीका, उसको मीना कहते हैं, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, वहां पर ग्रोथ होगा, या फिर साउथ एशिया में होगा। स्पेशली यहां पर भारत और बांग्लादेश दोनों देश का नाम लिया गया, क्योंकि जो भी कंट्रीज से शिफ्ट हो रहा है, जो भी मान लो चाइना से चीजें शिफ्ट हो रही हैं, तो वो भारत और बांग्लादेश इसका काफी बड़े पैमाने पर फायदा उठा रहा है। सप्लाई चेन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था ना, जो फाउंडर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, उन्होंने यहां पर यह शब्द का इस्तेमाल किया है कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट एमिड ग्लोबल क्राइसिस। उन्होंने बेसिकली तारीफ की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप की कि आज के फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड में भी यहां पर भारत एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। जब पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन की बात हो रही है, ग्रोथ एकदम नीचे आ चुका है, उस समय भी हम अपने आप को टिकाकर खड़े हुए हैं, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने इसको लेकर तारीफ की और साथ ही साथ यह भी कहा कि भारत के पास इस समय G20 की प्रेसिडेंटशिप है, तो भारत एक रास्ता दिखा सकता है इस चैलेंजिंग वर्ल्ड के दौरान ही। और उन्होंने जमकर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसीज लाई गई उसको लेकर काफी उन्होंने यहां पर बात किया। लेकिन क्या यही चीजें हुई हैं? क्या किसी प्रकार का पार्टनरशिप MOU साइन किया गया है? तो यस, यहां पर कई बड़े अनाउंसमेंट भी किए गए हैं, बिग टिकट डील्स भी साइन की गई हैं। जैसे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी अटेंड किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, वो गए और वहां पर बताया गया कि 1.37 लाख करोड़ का MOU साइन किया गया। देखो
ये तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जरूरी नहीं है कि इतना ही इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि ये प्रॉमिस किया गया, इसका अगर 50% भी 60% भी आता है तो इससे बहुत बड़ी मदद होगी। ये बताया जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट किया जाएगा, ऐसा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया। इसके साथ साथ तेलंगाना ने भी यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया, एक ग्लोबल कंपनी है जिसका नाम है एलॉक्स एडवांस मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, और उनका यह कहना है कि वो तेलंगाना के अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट जो एक्टिव बैटरी मटेरियल प्रोडक्शन है उसका यूनिट सेटअप करेंगे, और इनिशियली इसके अंदर 210 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। इसके साथ साथ टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो भी वहां पर गए थे और उन्होंने कहा $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है टाटा ग्रुप भारत के अंदर अगले 5 साल में। और इसके साथ साथ सीमेंस, आपने देखा होगा यहां पर एक काफी ज्यादा बातचीत हो रही थी कि इंडियन रेलवे के साथ यहां पर उनका डील हुआ है 26,000 करोड़ का, जिसके तहत 1200 बड़े हाई पावर्ड के जो हॉर्स पावर के इंजन होते हैं वो यहां पर इंजन प्रोड्यूस किया जाएगा, और ये होगा गुजरात के अंदर। तो यही सारी चीजें हुई हैं। इस बार का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था भारत के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी चीजें हुई जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और जाने से पहले 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज आपके लिए लाया हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू कॉल मनी मार्केट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। और साथ ही साथ यहां पर आपको यह भी बताना है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये बेसिकली किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, दिस इज द बेस्ट चांस, क्योंकि यहां पर 26 जनवरी का जो सेल है वो स्टार्ट हो गया है। जल्द से जल्द अपने सीट्स को बुक करिए, वेट मत करिए, क्योंकि यहां पर लिमिटेड सीट्स, अगर एक ज्यादा सीट्स बुक हो जाते हैं तो वहां पर हमें फिर दूसरे बैच की तरफ जाना पड़ता है। क्योंकि यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि लाइव क्लासेस होंगी, चाहे आप प्रीलिम्स का बैच लेंगे या फिर 2024 के लिए बैच लेंगे, सभी में लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी, तो उनको यहां पर हमें संभालना पड़ता है। तो सी यू गाइस देयर एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।